इस कहानी की शुरुआत में हमें एक राक्षस को दिखाया जाता है जिसका नाम श्रेक होता है। श्रेक डूलोक राज्य के पास बने दलदल में रहा करता था। वो एक राजकुमारी की कहानी पढ़ता है कि एक बार बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी, मगर उस पर एक भयानक साया था जो उससे पहले प्यार के किस्से ही खत्म हो सकता था। इसीलिए एक ड्रैगन के किले में कैद थी ताकि उसका सच्चा प्यार उसे बचा ले। श्रेक को एक कहानी बकवास लगती है और वो अपने डेली रूटीन के अनुसार तैयार होने लग जाता है। तभी डूलोक शहर के वासी प्लान बनाकर श्रेक को दलदल से भगाने के लिए आ जाते हैं क्योंकि वो शांति से रहना चाहते थे। श्रेक खाना खाकर रेस्ट कर रहा होता है, आकर उनके पीछे पीछे जाता है, लेकिन शहर के लोगों को पता नहीं चलता और वो सभी श्रेक के घर पर हमला करने जाते हैं। तभी श्रेक उनके पीछे से आकर बहुत जोर से चिल्लाता है जिससे सभी उसके भयानक रूप से डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। इससे श्रेक बहुत खुश होता है। तभी वो एक पंपलेट में फेरी टेल क्रिएचर रिवॉर्ड के बारे में पढ़ता है, लेकिन उस पर ध्यान न देकर फेंक देता है। वहीं डूलोक शहर में फारकवाड़ा राजा के सैनिक सभी लोगों से फेरी टेल क्रिएचर को खरीद रहे होते हैं, जिन क्रिएचर में एक डंकी भी होता है जो बहुत बोलता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसे राजा खरीद ले। इसीलिए जब सैनिक उसका बोलने का टेस्ट लेता है तो वो कुछ नहीं बोलता, जिससे डंकी की मालकिन गुस्सा हो जाती है और गलती से एक फेरी की डस्ट उस डंकी के ऊपर गिर जाती है, जिससे उड़ने लगता है और कुछ वह बोलने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अब उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन तभी डस्ट का असर खत्म हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे सैनिक उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी रास्ते में उसे श्रेक दिखाई देता है, इसीलिए उसके पीछे छिप जाता है। श्रेक को देखकर सभी सैनिक वहाँ से भाग जाते हैं। इससे डंकी बहुत खुश होता है और वो आजाद हो चुका था। इसीलिए डंकी श्रेक का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं सैनिकों से बच गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन श्रेक उसके साथ नहीं रहना चाहता, इसीलिए वो डंकी के बड़बोलेपन से परेशान होकर उसे डराता है, मगर डंकी उससे नहीं डरता। फिर श्रेक अपने घर आ जाता है जहाँ डंकी भी उसके साथ अंदर आ जाता है। तो श्रेक उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते क्योंकि मुझे अकेला रहना पसंद है। तो डंकी भी उदास होकर श्रेक के घर के बाहर आ जाता है। श्रेक जब खाना खा रहा होता है तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है क्योंकि कुछ फेरी टेल क्रिएचर उसके घर पर आ गए थे और जब वो ये देखकर हैरान होता है कि फेरी टेल के सभी क्रिएचर ने तो वहाँ दलदल को अपना घर बना लिया है, तो वो सभी पर गुस्सा होता है। तो एक फेरी टेल क्रिएचर उसे बताता है कि हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि हमें डूलोक के राजा फारकवाड़ा ने जबरदस्ती यहाँ भेजा है। श्रेक फारकवाड़ा से मिलने का डिसाइड करता है, इसीलिए वो सभी से पूछता है कि क्या किसी को फारकवाड़ा का पता मालूम है। डंकी के अलावा किसी को भी फारकवाड़ा का पता मालूम नहीं था, इसीलिए उसे डंकी को ही अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। वहीं फिर हमें डूलोक के राजा फारकवाड़ा को दिखाया जाता है जिसने परिकथा के पात्र जिंजर ब्रेड को कैद कर रखा था। तभी वहाँ पर उसके सैनिक जादुई आईने को पकड़कर ले आते हैं। फारकवाड़ा उस मैजिक मिरर से पूछता है कि क्या मेरा राज्य सबसे खुशहाल है। तो मैजिक मिरर उसे कहता है कि आप अभी राजा नहीं है, इसीलिए आपका राज्य पर कोई हक नहीं बनता, ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक राजकुमारी से शादी करनी होगी। और वो फारकवाड़ा को 3 राजकुमारियों के बारे में बताता है, जिसमें पहली राजकुमारी सिंड्रेला होती है जो बहुत ही खूबसूरत है और उसे अपनी 2 शैतान बहनों के लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे नंबर की राजकुमारी है स्नो वाइट जो बहुत ही शांत स्वभाव की है, जो 7 मर्दों के साथ रहती है। और तीसरी राजकुमारी फियोना है जो आग उगलने वाले ड्रैगन के किले में कैद है। फारकवाड़ा जादुई आईने की पूरी बात समझे बिना फियोन को अपनी रानी बनाने के लिए चुन लेता है और अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि तुम्हें राजकुमारी को ड्रैगन से रिहा कराने के लिए हमारे जाबाज योद्धाओं को तैयार करना होगा, जिसके लिए हम एक मुकाबला करवाएंगे। वही हमें श्रेक और डंकी किले तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो राज्य के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता। सभी लोग अखाड़े में इकट्ठा थे क्योंकि वही फारकवाड़ा एक योद्धा को चुनने वाला था जो राजकुमार फियोना को बचाकर लाएगा। श्रेक भी वहां पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर शहर के लोग डरने लगते हैं। तो फारकवाड़ा अपने योद्धाओं से कहता है कि इस राक्षस को जो योद्धा रहेगा उसे राजकुमारी को रिहा करवाने का मौका मिलेगा। इसीलिए सभी योद्धा श्रेक पर हमला करने लग जाते हैं। तो श्रेक और डंकी मिलकर बड़ी बहादुरी से उन सैनिकों को हरा देते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फारकवाड़ा को भी एक आइडिया आता है और वो श्रेक से कहता है कि तुम्हें कंपटीशन जीतकर सही मायने में एक महान तलाश पर जाने के हकदार हो गए। जिस पर श्रेक उसे कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपना दलदल वापस चाहिए क्योंकि तुमने फेरी टेल क्रिएचर को दलदल में भेजा जिन्हें तुम्हें वापस बुलाना होगा। तो फारकवाड़ा श्रेक से एक डील करता है कि अगर तुम राजकुमारी फियोना को बचाकर ले आए तो श्रेक भी डील स्वीकार कर लेता है और वो डंकी के साथ राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। डंकी श्रेक से कहता है कि अगर तुम चाहते हैं तो महल पर हमला करके अपने दलदल को वापस ले लेते, मगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो श्रेक उसे समझाता है कि मैं उन सभी खूंखार राक्षसों की तरह नहीं हूँ क्योंकि मैं किसी को बेवजह परेशान नहीं करता। फिर वो ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं और काफी दिनों के सफर के बाद ड्रैगन के किले के पास पहुँच जाते हैं जहाँ राजकुमारी कैद थी, मगर किले तक पहुँचने से पहले उन्हें जलते हुए लावे को पार करना था, जिससे डंकी बहुत डर जाता है। तो डराते हुए पूरा पुल पार करवा देता है, जिससे डंकी बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों महल के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों के कंकाल पड़े हुए थे क्योंकि जो भी योद्धा अभी तक राजकुमारी को
बचाने आया उसे ड्रैगन ने मार दिया। श्रेक हेलमेट और कवच पहनकर ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और डंकी राजकुमारी फियोना को ढूंढने जाता है। तभी उसे ड्रैगन मिलती है जो उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करती है। श्रेक उसे बचाने की कोशिश करता है मगर वो ड्रैगन की पूंछ से राजकुमारी के रूम में पहुंच जाता है। ड्रैगन डंकी का पीछा नहीं छोड़ती तो डंकी ड्रैगन की तारीफ करता है कि तुम बहुत सुंदर हो और मुझे तो लगता है कि तुम अभी ब्यूटी पार्लर से निकल कर आई हो, जिसकी वजह से ड्रैगन उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो डंकी को पसंद करने लगती है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है। वही राजकुमारी फियोना बहुत वक्त से बहादुर योद्धा का इंतजार कर रही थी। तभी वो श्रेक को अपनी तरफ आते हुए देखकर उसे राजकुमार समझ देने के लिए लेती है। तभी श्रेक फियोना को नींद से उठाते हुए अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन फियोना बहुत वक्त से इस दिन का इंतजार कर रही थी, इसीलिए वो श्रेक से कहती है कि क्या तुम मुझे इम्प्रेस नहीं करोगे। लेकिन श्रेक उसकी बात नहीं सुनता और उसे लेकर बाहर जाने लगता है। तभी फियोना को पता चल जाता है कि श्रेक ने अभी तक ड्रैगन को नहीं मारा है, इसीलिए वो श्रेक से कहती है कि तुम सभी योद्धाओं की तरह नहीं हो, क्योंकि एक बहादुर योद्धा अपने हाथों में तलवार और राज्य का ध्वज फहराते हुए जाता है। तो श्रेक उसे बताता है कि पहले जो योद्धा तुम्हें बचाने के लिए आए वो जलकर कंकाल में बदल गए और मैं उन सभी योद्धाओं की तरह नहीं हूँ। फिर श्रेक फियोना को वहीं छोड़कर डंकी को बचाने के लिए जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि ड्रैगन डंकी को किस करने की कोशिश कर रही है। तो श्रेक जंजीर की मदद से डंकी को बचा लेता है। तभी ड्रैगन झूमर से उलझ जाते हैं, उस ड्रैगन को स्मेल में फंसाने लगता है। साथ ही वो डंकी और फियोना को भी बाहर ले आता है। फिर वो सभी पुल को पार करने लगते हैं, लेकिन तभी ड्रैगन आग निकाल कर पुल को जला देती है, जिससे वो सभी पुल पर लटक जाते हैं और डंकी नीचे गिरने लगता है, मगर श्रेक उसे पकड़ लेता है। यह देखकर ड्रैगन उन्हें मारने के लिए जाती है, मगर गले में बंधी जंजीर की वजह से उनके पास नहीं पहुंच पाती। फिर वो तीनों बचकर चट्टान पर आ जाते हैं। फियोना श्रेक की तारीफ करती हुई कहती है कि तुम असल में एक बहादुर योद्धा हो, क्योंकि तुमने मुझे ड्रैगन से बचाया, और तुम्हारा दिल भी शुक्रिया अदा करती हुई उसे बहुत ही शानदार घोड़ा बताती है, जिससे डंकी बहुत खुश होता है। फियोना श्रेक से कहती है कि तुम जंग जीत चुके हो, इसीलिए अब मुझे अपना चेहरा दिखा सकते हो, क्योंकि मुझे अपने सच्चे प्यार को पहला किस करना है। जिससे वो दोनों उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि श्रेक एक राक्षस था, जिसकी वजह से वो उसे अपना फेस नहीं दिखाना चाहता, लेकिन फियोना के जबरदस्ती करने की वजह से उसे अपना चेहरा दिखा देता है, जिसे देखकर वो बहुत उदास होकर परेशान हो जाती है। तो श्रेक फियोना से कहता है कि मुझे तुमको बचाने के लिए लॉर्ड फारक्वाड़ा ने भेजा था, क्योंकि वही तुमसे शादी करना कहती है कि मुझे सिर्फ मेरा रियल प्यार ही अपने साथ लेकर जा सकता है, और अगर फारक्वाड़ को मुझसे शादी करनी हो तो उसे मुझे लेने के लिए आना होगा। लेकिन श्रेक उसकी बात नहीं सुनता और फियोना को उठाकर वहाँ से वापस डोलोग राज्य की तरफ बढ़ने लगता है, और उन्हें चलते चलते बहुत टाइम हो जाता है। फियोना डोलोग राज्य के बारे में डंकी से जानने की कोशिश करती है, तो डंकी उसे बताता है कि डोलोग बहुत ही खूबसूरत राज्य है। तभी श्रेक फियोना को नीचे उतारते हुए कहता है कि तुम्हारा दूल्हा बहुत ही छोटा है, जिससे डंकी उसका मजाक उड़ाता है और दोनों हंसने फारक्वाड़ को महान बताती है, क्योंकि उससे कभी नहीं मिली। तभी शाम होने लगती है, इसीलिए श्रेक से कहती है कि हमें रात ही रुकनी चाहिए, लेकिन श्रेक ऐसा करने से मना करता है। लेकिन जब राजकुमारी उसे कहती है कि रात में सफर करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि जंगल में आगे बहुत से जंगली जानवर और डाकू मिल सकते हैं, इसलिए श्रेक रुकने के लिए मान जाता है और वो दोनों फियोना के सोने के लिए एक गुफा में जगह बनाते हैं। उसके बाद रात हो जाती है। श्रेक और डंकी गुफा के बाहर ही सोए हुए होते हैं। श्रेक डंकी को तारों की कहानी सुनाता है। डंकी उसे कहता है कि जब हमें दलदल मिल जाएगा, श्रेक उसके साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए उसे कहता है कि उसी मेरा दलदल है, इसीलिए तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं, और मैं दलदल के चारों तरफ 10 फीट की दीवार बना दूंगा, जिससे डंकी बहुत उदास हो जाता है। तो श्रेक बताता है कि मैं सभी से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि सभी मुझे देखकर चिल्लाने लगते हैं और मुझे जाने बिना ही सभी मुझसे नफरत करते हैं, इसीलिए मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ये सब छिपकर फियोना भी देख रही होती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि फियोना सुबह उठकर सॉन्ग गा रही थी, जिससे पक्षी भी गुनगुनाते हैं। उसके बाद फियोना दोनों के लिए आमलेट तैयार करती है, जिससे श्रेक बहुत हैरान होता है। तो फियोना उसे कहती है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। फिर वो सभी आमलेट खाकर शहर की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी रॉबिन हुड नाम का डाकू फियोना को पकड़ लेता है और वो राजकुमारी को इम्प्रेस करने के लिए अपने साथियों के साथ गाना गाने लगता है, मगर फियोना अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करके एक एक करके सभी को खत्म कर देती है, जिससे श्रेक फियोना से काफी इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन श्रेक को भी एक तीर लग चुका था, इसीलिए फियोना श्रेक की बॉडी से तीर निकाल देती है और उस तीर पर लगे खून को देखकर डंकी बेहोश हो जाता है, लेकर महल की तरफ जाता है और फियोना श्रेक की मदद करती है, क्योंकि एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अपनी यात्रा को यादगार बनाने के लिए एक दूसरे से मस्ती करते हैं। फिर हम देखते हैं कि तीनों महल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन फियोना महल में नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए बहाना बनाती है कि मुझे डंकी की बहुत फिक्र है, क्योंकि मुझे लगता है कि बीमार होने वाला है, इसीलिए हमें आज इसका ख्याल रखना होगा। फिर श्रेक सभी के लिए खाने
खाने में जंगली चूहे बनाता है, जिसे खाने के बाद फियोना बहुत खुश होती है क्योंकि वो बहुत स्वादिष्ट बना था। तभी फियोना ये सोचकर उदास हो जाती है क्योंकि अगले दिन महल के अंदर रहेगी। तो शेख उसे कहता है कि मुझे मिलने के लिए दलदल में बहुत अच्छा खाना बनाऊंगा। तभी वो दोनों बहुत रोमांटिक हो जाते हैं और शेख अपने दिल की बात फियोना से कहने की कोशिश करता है कि उसे प्यार करता है। मगर तभी उनके पास डंकी आकर कहता है कि आज की शाम बहुत ही खूबसूरत है। यह सुनकर फियोना सोने के लिए पवन चक्की में चली जाती है क्योंकि वो रात में शेख की तरह ही एक राक्षस में तब्दील हो जाती थी और वो ये बात शेख को डंकी से छिपाने के लिए ही रात को बाहर नहीं आती थी। डंकी शेख से कहता है कि तुम्हें फियोना को प्रपोज कर देना चाहिए, लेकिन शेख उसे अपनी दिल की बात इसीलिए नहीं कह पाता क्योंकि फियोना राजकुमारी और वो राक्षस था। डंकी फियोना को मिलने के लिए उसके पास जाता है, जिसकी वजह से वो डंकी से छिपने की कोशिश करती है, मगर छत के टूटने की वजह से वो नीचे गिर जाती है, जिससे डंकी समझता है कि राक्षसी ने राजकुमार को खा लिया है। इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए शेख को चुप करते हुए समझाने की कोशिश करती है कि मैं ही राजकुमारी हूँ, क्योंकि रात के समय में राक्षस बन जाती हूँ और मुझे तभी इससे छुटकारा मिल पाएगा जब मुझे सच्चे प्यार का किस मिलेगा। इसीलिए मुझे कल सुबह फारक्वार से शादी करनी होगी। लेकिन डंकी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। फियोना उसे कहती है कि बचपन में एक जादूगर ने मुझ पर जादू करके इस हाल में छोड़ दिया, जिससे फियोना रोने लगती है। इसीलिए डंकी उसे समझाता है कि तुम नसीब वाली हो क्योंकि तुम सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए बदसूरत हो, लेकिन शेख पूरी जिंदगी ऐसा ही रहेगा, इसीलिए तुम शेख के साथ रह सकती हो। तभी शेख फियोना को प्रपोज करने के लिए फूल लेकर उसके रूम के पास आता है, लेकिन वो डंकी और फियोना की बातों से शेख बहुत बदसूरत बता रहे हैं, जिससे शेख बहुत दुखी होकर फूल को वहीं फेंक कर चला जाता है। तभी डंकी फियोना से कहता है कि तुम्हें अपनी सच्चाई शेख को बता देनी चाहिए, लेकिन वो डंकी को भी कसम देकर उसे बताने से रोक देती है। और डंकी के जाने के बाद फियोना को गेट के पास फूल मिलता है, जिसे अपने साथ रूम के अंदर लेकर चली जाती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि फियोना शेख को सच्चाई बताने के बारे में सोच रही थी और वो सूरज की किरणों की वजह से वापस राजकुमारी में बदल जाती है। फियोना शेख से सच्चाई कहने की कोशिश करती है तो शेख उसे कहता है कि कल रात मुझे कि तुम किसी राक्षस से प्यार नहीं करती हो क्योंकि मैं बहुत गंदा और बदसूरत हूँ। तभी वहाँ पर फारक्वाड अपने सैनिकों के साथ आ जाता है, जिससे डंकी उड़ जाता है। यह देख फारक्वाड शेख की तारीफ करते हुए उसे दलदल के कागजात दे देता है, जिसे लेकर शेख अपने दलदल की तरफ जाने लगता है। तभी फारक्वाड फियोना को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए फारक्वाड उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तो फियोना उसके साथ शादी करने के लिए मानकर कहती है कि मुझे आज ही तुमसे शादी करनी है, जिससे शेख बहुत उदास हो जाता है। तभी फारक्वाड अपनी शादी की तैयारी करने का सैनिकों को आदेश देता है। फिर फियोना फारक्वाड कहकर महल की तरफ निकल जाती है। वहीं डंकी शेख से कहता है कि कल मैंने तुम्हारे लिए फियोना से बात की थी, लेकिन तुम कुछ समझना नहीं चाहते, जिस पर शेख उसे गुस्से में कहता है कि तुम फियोना के बहुत अच्छे दोस्त हो, इसीलिए तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूँ और तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। शेख अकेला ही अपने दलदल पर जाता है, मगर अपने दलदल पर भी बहुत दुखी था क्योंकि वो फियोना को बहुत मिस कर रहा था और उसकी यादगार चीजों को आग में फेंक देता है। फियोना को दासिया शादी के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन फियोना शादी की तैयारियों से बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि वो शेख से बहुत प्यार करती थी, जिसकी वजह से वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाते। डंकी नदी के किनारे पर पानी पी रहा था, तभी ड्रैगन उसके पास आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि डंकी दलदल पर आकर अपने हिस्से की जमीन बेच कर रहा था। तभी शेख उसके पास आकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर डंकी वहाँ से नहीं जाना चाहता था, इसीलिए एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तभी डंकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, मगर आज तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। तो शेख उसे कहता है कि तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तभी डंकी उसे बताता है कि तुम मेरे साथ वैसा ही कर रहे हो जैसा तुमने फियोना के साथ किया, लेकिन तुम राजकुमारी के प्यार को समझ नहीं पाए। तो शेख डंकी से कहता है कि कल रात फियोना मुझे बहुत गंदा और गिरोना मुझे कैसे प्यार कर सकती है, जिस पर डंकी उसे कहता है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है और तुम्हें उसके मन की बात शादी से पहले पता कर लेनी चाहिए, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो दोनों ड्रैगन पर बैठकर फियोना से मिलने के लिए महल की तरफ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि महल के अंदर फारक्वाड और फियोना की शादी होने वाली होती है। तभी महल के अंदर शेख पहुंच जाता है और वो शादी रोकने के लिए कहता है। सभी उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि फियोना को नहीं लगता था कि शेख उसे लेने आएगा। तभी शेख फियोना से कहता है कि फारक्वाड तुमसे सिर्फ अपने मतलब के लिए शादी कर रहा है क्योंकि वो तुमसे शादी करके राजा बनना चाहता है और ये तुम्हारा सच्चा प्यार नहीं। जिस पर फारक्वाड सभी से कहता है कि राक्षस को राजकुमारी से प्यार पर हंसने लगते हैं। तभी फियोना सूरज की तरफ देखती है कि रात होने वाली है, इसीलिए शेख को सच्चाई बताने के लिए फारक्वाड को किस नहीं करती और कुछ ही वक्त में राक्षसी बन जाती है, जिससे सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी फारक्वाड अपने सैनिकों को बुलाकर उन्हें पकड़ने का आदेश देता है, जिससे सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। तो शेख फियोना को बचाने के लिए ड्रैगन को मदद के लिए बुलाता है, जिससे ड्रैगन आकर फारक्वाड को खा जाती है। सभी सैनिक डरकर वहाँ से भाग जाते हैं और सभी डुलो के लोग बहुत खुश होते हैं। तभी शेख
फियोना से अपने प्यार का इजहार करके उसे किस करता है, जिससे सभी तरफ रोशनी फैल जाती है। लेकिन फियोना राक्षसी से राजकुमारी में नहीं बदल पाती कि वो सच्चे प्यार के किससे भी राजकुमारी नहीं बन पाई। तो श्रेक उसे कहता कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, जिससे वो बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों शादी कर लेते हैं, जिससे सभी डुलोक के वासी बहुत खुश होते हैं। और अब डंकी भी ड्रैगन को पसंद करने लगा था और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।